अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। हमारे यहाँ पे जो है ना, बैच 92 और बैच 93 इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। क्लासेस इकट्ठी हुआ करेंगे अब, ठीक है। और उसकी रीज़न जो है वो मे भी आपको बता दी गई हो, नहीं तो फिर ये है कि एक्चुअली रमज़ान की वजह से ना टाइमिंग का बहुत इश्यूज़ है। और पहले पता है कि हमारी क्लासेस जो है ना वो एक तो क्योंकि होती स्टार्ट वो तरावी नमाज के बाद जाकर स्टार्ट होती हैं, और फिर वो टाइम भी कम होता है उसमें। तो हमने इन दोनों बैचेस को इकट्ठा कर दिया क्योंकि आपके लेक्चर्स भी करीब करीब थे। तो बैच 92 आई थिंक जो है वो एक या दो क्लासेस आगे था, और 93 पीछे था। ठीक है, तो अब हमने इनको इकट्ठा कर दिया है, तो ऑनवर्ड हमारी क्लासेस जो हैं वो इकट्ठी हुआ करेंगे, ठीक है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो सेपरेट ही हैं, क्लासेस जस्ट हम इकट्ठी लिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये बस आप लोग जहन में रख लीजिएगा। तो अभी चूंकि हमने फिर एक ही वेबसाइट को लेके चलना है, जाहिर है कि एक ही वेबसाइट पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे या काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बैच 93 जो है ना उसी वेबसाइट को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो बैच 92 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे कंफ्यूज ना हो कि उनकी वेबसाइट बैच 92 के नेम से थी और सब बैच 93 के नेम से जो है वो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं। काम तो सबका सेम ही होता है, ठीक है ना। तो मे बी आज या कल हम कुछ एक दो चीज़ें करें वो बैच 92 ने पहले की हों, ठीक है, लेकिन नो इशू। आगे से आपकी जो चीज़ें होंगी वो साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। तो बैच 93 वाली जो वेबसाइट है जो हमने बनाई थी लास्ट, उसी को हम यूज़ करेंगे, इसी प्रैक्टिस करेंगे, और एक दो और क्लासेस के बाद फिर हम न्यू वेबसाइट्स बना लेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स का हम सेटअप करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बैच 93 जो वेबसाइट थी, मैंने उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे हम क्या कुछ कर चुके हैं, हम यहाँ पे पोस्ट वगैरह कर चुके हैं, पोस्ट कैटेगरीज हम बना चुके हैं। मेन्यूज बनाना हमने सीख लिया, किस तरह से हम मेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे जी, आज हम पेजेस बनाना सीखेंगे, और पेजेस बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है। और डिज़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें तो हमें थीम दे रहा होता है, उसको हम यूज़ करना सीखेंगे कि थीम की सेटिंग्स या थीम के ऑप्शंस को यूज़ करके किस हद तक हम अपना लेआउट सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम कस्टम डिज़ाइन वगैरह भी सीखेंगे जी। तो पेजेस अगर हम बनाते हैं तो पेजेस में आ जाएं, ठीक है। पेजेस का सेक्शन है। पेजेस जो होते हैं ना इनकी कैटेगरीज नहीं होती, कैटेगरी होती है सिर्फ पोस्ट की। जैसे हमने पोस्ट की कैटेगरीज बनाई और फिर उन कैटेगरीज में हमने पोस्ट वगैरह की थी पब्लिश। पेजेस का सच ऐसा सीन नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि पेजेस जो होते हैं वो एक इटसेल्फ खुद एक कंप्लीट वे है जहाँ पे आप अपना कंटेंट पूरा लगा रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है। जबकि पोस्ट जो होती है, पोस्ट हमारे पास एक डायनामिक कंटेंट होता है, और जब डायनामिक कंटेंट आपके पास आए, ऐसा कंटेंट जो चेंज हो रहा हो, जिसको आप चेंज कर सकें, ठीक है, या टाइम टू टाइम उसको आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, पब्लिश करवा रहे हो, तो उसको हम डायनामिक कंटेंट कहते हैं। तो डायनामिक कंटेंट जो होता है ना उसके आपके पास टेक्सोनॉमीज होती हैं। टेक्सोनॉमीज से मुराद कैटेगरीज हो गए, टैग्स हो गए, ये चीज़ें, ठीक है। जबकि पेजेस वगैरह के नहीं होते जी। तो पेजेस जब आपने बनाने हैं तो सिंपल आप पेजेस में आए, यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो पेजेस आप बनाएंगे ना वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपने पेज किस चीज़ का बनाना है, ठीक है। लाइक आप एक मेन पेज बना रहे हो, ऐसा मेन पेज जो आपकी वेबसाइट पर नज़र आए एज ए फ्रंट पेज, कि जब भी कोई वेबसाइट को ओपन करे और ओपन करते ही वो बिल्कुल सामने आए, या फर्स्ट टाइम कोई भी जो वेबसाइट पे आ रहा है उसको जो नज़र आए। जैसे अभी हमने वेबसाइट ओपन की थी ना तो हमें ये चीज़ नज़र आई है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे या किसी और जगह पे जाता हूँ, तो वो डिफरेंट पेजेस आ गए ना। लेकिन अभी के लिए जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने जो आ रहा है ये आपका फ्रंट पेज है।
फ्रंट पेज भी इसको हम कहते हैं, होम पेज भी इसको हम कहते हैं। तो फ्रंट पेज या होम पेज जो है वो हम बनाते हैं किस नेम से, होम के नेम से। होम के नेम से हम बना लेते हैं, डिफरेंट नेम भी रखे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो होम वर्ड ही यूज़ होता है फ्रंट पेज के लिए। तो मैंने एक पेज बनाया होम के नेम से, और उसको मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये वही एडिटर है जिस एडिटर में हम पोस्ट करते रहे हैं। ये वर्डप्रेस का एडिटर है, बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है। आपने पोस्ट करना है तो भी यही एडिटर ओपन हो रहा है, आपने पेजेस बनाने हैं तो भी यही एडिटर ओपन हो रहा है। अब ये पेज हमने बना दिया, इस पेज के नीचे यहाँ पे हम चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट की तरह, लेकिन ये चूंकि स्टैटिक चीज़ें होंगी तो ये पेज पे ही नज़र आएंगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन नहीं कर रहे इस पेज को, जस्ट हमने पेज को सिर्फ क्रिएट किया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। हम एक पेज और बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए होम के नेम से हमारा एक पेज बन गया जी, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही एक पेज और बना लें। अब कितने पेजेस बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी डिज़ाइन पे, आपकी नीड पे। एक वेबसाइट जो है उसमें बेसिक पेजेस जो होते हैं ना वो 3 या 4 होते हैं। लाइक होम का पेज एक होता है, अबाउट अस का होता है, कॉन्टैक्ट अस का होता है, सर्विसेज का होता है, ठीक है। ये वो बेसिक पेजेस हैं जो तकरीबन हर वेबसाइट पे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पेजेस बनते हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे होते हैं, वो जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे होते हैं, ठीक है। लाइक आप एक कंपनी की वेबसाइट बना रही हैं, उस कंपनी के फिर आगे डिफरेंट आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट्स हैं, उनके आपने पेजेस बना दिए, ठीक है। या फिर आप कह लें कि लाइक गैलरी का एक पेज बन गया, अलग से क्लाइंट्स का एक पेज बन गया, पोर्टफोलियो का एक पेज बन गया, तो इस तरह से जितने चाहें पेजेस आप बना लें, इसका इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पेज के ऊपर जो कंटेंट दिखाना है, पेज के ऊपर जो कंटेंट दिखाना है हमने, हम उसी के नेम से ही पेज बनाते हैं। अब अबाउट अस का पेज नेम से ही पता लग रहा है कि ये उसके बारे में है जिसकी वेबसाइट बन रही है। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनेगा तो नेम से पता लग रहा है कि जी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये मैंने 2 पेजेस बनाए हैं, सिंपल ये पेजेस बन गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अभी के लिए हमारी वेबसाइट क्या दिखा रही है। यहाँ पे पोस्ट कैटेगरीज दिखा रही हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ब्लॉग वेबसाइट जो होती है उसमें आपको पोस्ट कैटेगरीज नज़र आ रही होती हैं। जबकि हमारा होम पेज जो है, होम पेज क्या दिखा रहा है, होम पेज पोस्ट दिखा रहा है। जो पोस्ट हम कर रहे हैं वो तमाम पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी, वन बाय वन, जैसे लेटेस्ट पोस्ट आती जाएंगी यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएंगी। अब हमने क्या करना होता है कि अगर तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए ये डायनामिक वेबसाइट है, क्योंकि इसके ऊपर जो कंटेंट है वो डायनामिक है, ठीक है। यानी कि अब अगर मैं जाके एक पोस्ट और कर दूं यहाँ पे, तो वो पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, और ये आगे मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कंटेंट जो है वो अपडेट हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, तो डायनेमिक कंटेंट है ये, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं ये डायनामिक वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अगर हमने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो स्टैटिक वेबसाइट में हम क्या कर रहे हैं, पेजेस जो हैं उसके ऊपर कंटेंट स्टैटिक लेके आ रहे हैं। मेन चीज़ तो कंटेंट है ना, कंटेंट अगर स्टैटिक है तो वेबसाइट भी स्टैटिक है, कंटेंट आपका डायनामिक है तो वेबसाइट भी डायनामिक है। तो ब्लॉग वेबसाइट पे कंटेंट डायनामिक है आपका, जो कि पोस्ट वगैरह आ रही हैं, तो ब्लॉग वेबसाइट भी एक डायनामिक वेबसाइट है। जबकि एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट जो आप बनाएंगे, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे हमारा कंटेंट स्टैटिक होता है, मोस्टली स्टैटिक होता है। और वो कंटेंट क्या होता है कि वो डिफरेंट पेजेस बनाए हैं, उन पेजेस के ऊपर कंटेंट डाल दिया है, तो वो वेबसाइट भी स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने अब क्या करना है, हमने अगर बिजनेस वेबसाइट की तरफ जाना है तो बिजनेस वेबसाइट पे क्या होता है कि पेजेस होते हैं और वही पेजेस दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे, मैंने अभी पेजेस बनाए हैं, तो पहली चीज़ ये होगी कि मैं ये पोस्ट कैटेगरीज जो मैंने यहाँ पे मेन्यू में ऐड की हुई हैं यहाँ पे पेजेस आने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक और मेन्यू बना लेंगे, बजाय ये कि आप इसी मेन्यू को एडिट करें, इसमें चीज़ों को डिलीट करें, नहीं। आप सिंपल जाएं, एक मेन्यू और क्रिएट कर लें, ठीक है। उसको हम नेम दे देते हैं मेन्यू 1 का, ठीक है। नेम दिया, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। ये मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया। अब देखें इस मेन्यू में पेजेस ऐड करने के ऑप्शंस भी आपको मिल रही हैं, पोस्ट ऐड करने के भी, कस्टम लिंक्स और कैटेगरीज, ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। अभी हमने पेजेस बनाए हैं बिजनेस वेबसाइट के लिए, तो पेजेस हम ऐड कर लेंगे। अगर हमने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है और उस पर पोस्ट कैटेगरीज ऐड करनी है तो उसको ऐड कर लेंगे, जैसे हम पहले ऐड कर चुके हैं। कस्टम लिंक का भी मैंने आपको बताया था कि आप
पीछे लिंक किसी और चीज़ का लगाना चाह रहे हैं और वहाँ पे जो टेक्स्ट है या उसका नेम कुछ और शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जबकि पोस्ट जो होती है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि पोस्ट जो है वो चेंज हो रही होती हैं। तो इसको हम अपने मेन्यू में या नैव बार में यूज़ नहीं करते। सिंपल आपने नेम देना है, नेम देने के बाद पेजेस ऐड कर लेते हैं। 2 पेजेस हमने बनाए थे, इनको हमने ऐड टू मेन्यू पे कर दिया है। ठीक है, होम को ऊपर ले आए। अब देखिए मैंने मेन्यू बनाया और उसको सेव कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि एक टाइम में आप मल्टीपल मेन्यूज बना सकते हैं। अभी मेन्यू बनाया है, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये मेन्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि यूआरएल हम खुद देते हैं। यूआरएल जो है वो हम खुद देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये दराज डॉट पी के मैंने यहाँ पे लिया जी, ठीक है। एक कस्टम लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, दराज डॉट पी के का। ये लिंक मैंने दराज डॉट पी के कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने शॉपिंग के स्पेलिंग गलत है आई थिंक। ठीक है, पेजेस का यूआरएल अगर आपने देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। पेजेस जब आप पेज को एडिट करें तो वहाँ पे इसका यूआरएल आ जाता है। ठीक है, वो भी ऐड करके दिखा दूंगा। तो अब देखें कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अभी हम थीम थीम जो है ना उसके ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं। कि ये जो ऑप्शंस हैं आपको डिस्प्ले लोकेशन के, ये वो ऑप्शंस हैं जो मेन्यू को शो करवाने के लिए यूज़ होते हैं। आपने मेन्यू बनाया, वो मेन्यू आपने हेडर में शो करवाना है, वो मेन्यू आपने फुटर में शो करवाना है, वो साइड बार में शो करवाना है, वो पेज में कहीं भी शो करवाना है, वो करवा सकते हैं आप। तो मेन्यू जो आपने बनाया वो कहीं पे भी डिस्प्ले करवाया जा सकता है। कुछ लोकेशंस जो हैं वो थीम आपको यहीं पे ऑप्शन दे रहा होता है कि इनमें से कोई भी लोकेशन आप सेलेक्ट कर लें तो वो हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। लाइक प्राइमरी लोकेशन जो है वो हेडर की लोकेशन होती है, जो हेडर में शो हो रहा होता है। फुटर की तो आपको पता ही है, फुटर नीचे होता है, उसमें शो हो रही होती है लोकेशन उसकी। सेकेंडरी मेन्यू जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको फुटर में लेके आ रहे हैं या हेडर में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्राइमरी मेन्यू है वो ऑलरेडी सेट है। ठीक है, और वो कौन सा है? जो पहले हमने एक मेन मेन्यू बनाया था वो वाला ऑलरेडी प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सिलेक्ट है। यहाँ पे देखें, ये बता भी रहा है कि प्राइमरी मेन्यू ये वाला। अब एक टाइम में एक मेन्यू ही प्राइमरी रखा जा सकता है। अगर मैं इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरा मेन्यू प्राइमरी बन जाएगा। मैंने इसको सेव कर दिया। और जो पहला प्राइमरी था वो देखें प्राइमरी नहीं रहा, अब ये वाला प्राइमरी बन गया। ठीक है, और जैसे ही ये प्राइमरी बनेगा तो यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारा मेन्यू अपडेट हो गया है। हमारे पेजेस आ गए हैं। अब देखें इस पर कस्टम लिंक लगा हुआ है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, तो ये मुझे इस लिंक पे ले गया है। ठीक है ना, इस तरह से मैं बैक करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये बन गया है। अच्छा जी, अब मैं इसको खैर रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेव मेन्यू। अच्छा जी, तो अगर हम एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो वहाँ पे हमने पेजेस बनाने होते हैं। तो सिंपल आप ऐसे आके पेजेस क्रिएट करें, उनके लिए मेन्यू बनाएं और उसको यहाँ पे अपना सेट कर दें। अब चूंकि हमने वो एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, पेजेस हमने बनाने हैं, तो ये होम का जो पेज हमने बनाया था, ये होम का पेज हमने किस लिए बनाया था? एज ए फ्रंट पेज या होम पेज के तौर पे, कि जब भी वेबसाइट ओपन हो तो ये वाला पेज हमें शो हो हमारे फ्रंट पेज के तौर पे। तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा। अभी के लिए देखें, जो सेटिंग है हमारे डैशबोर्ड की वो ये है कि जितनी भी हम पोस्ट करते जा रहे हैं वो पोस्ट हमारे होम पेज पे डिस्प्ले हो रही हैं। हमें इस सेटिंग को चेंज करना है। हम चाहते हैं कि ये वाला जो है ना फ्रंट पेज के तौर पे आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जाएंगे सेटिंग में, रीडिंग सेक्शन पे। रिफ्रेश करना क्या मुश्किल है? यहाँ से देखें, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, लें, रीलोड कर दिया मैंने बस। अच्छा जी,
तो यहाँ पे देखें जी, अभी सेटिंग में रीडिंग सेक्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि हमारा होम पेज जो है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, वो लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। हमने पोस्ट नहीं डिस्प्ले करवानी, पेज को डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज सेलेक्ट करेंगे। अब वो पूछेगा कौन सा पेज आपको होम पेज के तौर पर रखना है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पेज को एज ए फ्रंट पेज, एज ए होम पेज हम रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने एक स्पेसिफिक पेज बनाया है होम के नेम से, तो हम उसको ही सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए सब पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, जितने पेजेस भी हैं, तो मैं किसी को भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको लेंगे क्योंकि हमने ये होम बनाया ही फ्रंट पेज के लिए है, या होम पेज के लिए है। तो मैंने इसको किया सेव। ठीक है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखें कि, ये देखें जी। ठीक है, अब मैं अगर अपने अबाउट अस पेज पे जाता हूँ तो वो भी ब्लैंक है, हमने इसको कंटेंट अभी तक इस पर डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है, और मैं टाइटल पे क्लिक करता हूँ ना, तो टाइटल का मतलब है कि वो फ्रंट पेज पे ले आएगा। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरा यूआरएल है, ये फ्रंट पेज पे कौन सा पेज दिखा रहा है मुझे, होम पेज दिखा रहा है, वो होम वाला पेज दिखा रहा है। तो इस तरह से ये आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट की सेटिंग्स हो गई हैं, एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट की सेटिंग हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि जी एक ही डैशबोर्ड पे हम कितनी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता, वेबसाइट एक ही होती है। अब मैं जो एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट जो होती है ना वो कोई डिफरेंट नहीं होती, डिफरेंट कंटेंट होता है। ठीक है, आप एक डायनामिक वेबसाइट बना रही हैं, आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना रही हैं, तो ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, डायनामिक या स्टैटिक वेबसाइट जो है वो डिपेंड करती है कंटेंट पे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो पोस्ट नज़र आ रही थी आपको, पोस्ट दिखने पे या पोस्ट डिस्प्ले करवाने पे हम कह सकते थे कि ये एक डायनामिक वेबसाइट है जहाँ पे कंटेंट भी डायनामिक शो हो रहा है। अभी वो पोस्ट मैंने यहाँ से हटा दी है, अब यहाँ पे कोई ऐसी पोस्ट या डायनामिक कंटेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, तो आप कह देंगे ये स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट की जो टाइप होती हैं वो कंटेंट पे डिपेंड करती हैं, जो कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं ना उस कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वेबसाइट क्या है। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दूँ इस वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे और कहेंगे ये तो ई कॉमर्स स्टोर है जिसपे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर जो है मैं पोस्ट दिखा दूं तो आप कह देंगे ये तो व्लॉग वेबसाइट है जिस पे कोई पोस्ट वगैरह नज़र आ रही हैं। यहीं पे मैं जस्ट पेजेस के ऊपर स्टैटिक कंटेंट लगा दूं, आप कह देंगे तो बिजनेस है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा होता है कंटेंट पे कि कंटेंट आप क्या दिखा रहे हैं, और वही डिसाइड कर रहा होता है, या देखने वाले उसको जज कर रहे होते हैं कि ये इस टाइप की वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमने अभी पहले ब्लॉग की सेटिंग की, अभी हमने बिजनेस वेबसाइट की सेटिंग की। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता कि एक ही डैशबोर्ड आपने बनाया और एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आप तमाम वेबसाइट्स बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपने जब भी वेबसाइट बनानी है, ये तो मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बता रहा हूँ ना। मैंने अब हर क्लास में न्यू वेबसाइट का सेटअप तो करने से रहा मैं कि हर वेब क्लास में न्यू वेबसाइट का सेटअप करूँ और उसमें बताऊँ कि जी पोस्ट के लिए हमने ये वाला काम किया जी, नेक्स्ट क्लास में न्यू सेटअप करूँ फिर पेजेस वाला काम करूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही डैशबोर्ड मैंने बनाया और उसमें मैंने आपको सब चीज़ें वन बाय वन बना के करके दिखा दी हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे एक न्यू डैशबोर्ड बनाएंगे और प्रॉपर वे में एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, कस्टम डिज़ाइन करेंगे कंप्लीट। समझ आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे असल चीज़ जो क्वेश्चन आपने पूछा वो ये है कि जी हमने इस पे कितनी वेबसाइट्स बनानी करनी है। तो ये तो है प्रैक्टिस के लिए जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है। अगर आप एक रियल वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो कोई आपके पास फाइवर, अपवर्क या किस कहीं से फ्रीलांसिंग के तौर पे आ जाए, चाहे वो आपके कोई इर्द गिर्द का कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, कोई आपका जो है सिटी से है, कोई कोई भी पर्सन है, वो कहे कि मुझे मेरी वेबसाइट बना दें, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जाए, या फिर आप अपने तौर पे कोई बिजनेस सोच रहे हैं और उस बिजनेस की वेबसाइट आप बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या जब आप उसकी वेबसाइट बनाएंगे तो आपके जहन में या आपको पहले से इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हमने वेबसाइट किस चीज़ की बनानी है? आपको आइडिया होगा ना उस चीज़ का कि आपको जो भी एक प्रोजेक्ट मिला है, आपको पहले पता होगा कि मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट बनानी है,
मैंने फ़लाँ कंपनी की वेबसाइट बनानी है, मैंने फ़लाँ इदारे की वेबसाइट बनानी है, मैंने अपने स्कूल की वेबसाइट बनानी है, मैंने अपने, आप कह लें कि जी जो भी आप बिज़नेस से काम कर रहे हैं आप उसकी वेबसाइट बनाएंगे। ऐसा ही है ना। तो जब एक चीज़ आपको पहले से क्लियर है कि मैंने वेबसाइट किस चीज़ की बनानी है, ठीक है, तो जाहिर है फिर आप उसी के रेलेवेंट ही चीज़ें करेंगे। समझ रहे हैं। अगर मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो फिर मुझे यहाँ पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करने की या प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत तो नहीं होगी ना। तो फिर सिंपल मैं आऊँगा, मैं देखूंगा कि क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जाहिर है क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट तो बताएगा कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, इतने पेजेस हों या ये चीज़ें हों, ठीक है। तो जब उसने चीज़ें मुझे बता दी हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसने एक बिजनेस वेबसाइट बनवानी है, किसी इदारे की बनवानी है, तो फिर मैं पोस्ट में क्या लेने चाहूँगा, मैं आऊँगा, डैशबोर्ड बनाया, थीम इंस्टॉल किया, कितने पेजेस बनाने हैं, 5 पेजेस बनाने हैं, 5 पेजेस क्रिएट करूँगा और उनको डिज़ाइन करूँगा, हेडर फुटर डिज़ाइन करूँगा, वेबसाइट कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर करें कि जब आपने एक काम करना है, एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, तो उसमें फिर ये नहीं होगा कि आप उस प्रोजेक्ट में हर चीज़ ही आप बना रहे हैं, हर चीज़ ही आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं, आपको उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पता होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो ब्लॉग बनानी है तो फिर आप अपने पोस्ट के हिसाब से, कैटेगरीज के हिसाब से काम करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप फिर उस तरह से चीज़ों को बनाएंगे। यानी कि आप डिसाइड कर रहे होंगे या चीज़ें आपको पहले से पता होंगी कि हमने बनाना क्या है। ठीक है। अभी अगर मैं इस डैशबोर्ड पे सब चीज़ें, पोस्ट भी, पेजेस भी, यहाँ पे अभी हम वो कॉमर्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि काम होता कैसे है। ठीक है। बाकी जब आप अपना काम करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, तो फिर आप उसी के रेलेवेंट जितनी चीज़ें होनी चाहिए ना वही करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक बिज़नेस वेबसाइट बन गई है। बिज़नेस वेबसाइट बन गई है जहाँ पे आप कह लें कि डिफरेंट पेजेस आपको नज़र आ रही हैं और ये होम पेज पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एक बिज़नेस वेबसाइट बनाने जाएंगे तो मैंने क्या क्या सेटिंग करना है बिज़नेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो वो आप करें सेटिंग। जैसे अभी मैंने ये बिज़नेस वेबसाइट की सेटिंग कर दी है, मैंने 2 पेजेस बनाए, उन पेजेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, तो सेटिंग हो गई है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको डिज़ाइन करना। मैं पहले होम पेज पे जाऊँगा, ये वाला होम जो पेज है इस पे जाऊँगा, इसको एडिट करूँगा, इसको कंप्लीट डिज़ाइन कर लूँगा। फिर मैं अबाउट अस के पेज को एडिट करूँगा, इसको कंप्लीट डिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है। हेडर को एडिट करूँगा, हेडर डिज़ाइन कर दूंगा, फुटर को एडिट करूँगा, फुटर डिज़ाइन कर दूंगा, मेरी वेबसाइट कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि जी एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो मेरी पहले क्या होगी, पहले लेआउट सेट करूंगा अपनी ब्लॉग वेबसाइट की और फिर उसको कंप्लीट डिज़ाइन कर लूंगा। अभी जैसे मैंने लेआउट बनाई है, किस चीज़ की लेआउट बनाई है, बिजनेस वेबसाइट की लेआउट मैंने बना दी है, पेजेस मैंने बना के उनको सेट कर दिया, उसका मेन्यू बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, लेआउट के बाद डिज़ाइन का। लेआउट बन गया, अब डिज़ाइन होगा। डिज़ाइन में पहले हेडर और फुटर डिज़ाइन करूंगा मैं, ठीक है। फिर पेजेस जो मैंने बनाए हैं, 2 3 4 5, हर पेजेस को वन बाय वन डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ तो ब्लॉग वेबसाइट में मेरी लेआउट जो है पहले मैं वो सेट करूंगा और फिर उसको डिज़ाइन करूंगा। यहाँ तक बताएं, चीज़ें समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको। तो जो मेन्यू आप दिखाना चाह रहे हैं वो आप मेन्यू फ्रंट पे दिखा सकते हैं। लाइक अभी मैंने बिजनेस वेबसाइट का मेन्यू दिखा रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दूसरा मेन्यू लेता हूँ, अगेन उसको दिखा देता हूँ ताकि, अब देखा ना, मैंने कोई चीज़ डिलीट नहीं की है, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, ना तो पहले वाला मेन्यू डिलीट किया मैंने, ना कुछ और, ठीक है। ना ही मैंने कोई पोस्ट डिलीट की है, वो पोस्ट अभी भी मौजूद है डैशबोर्ड पे। डिस्प्ले पे क्या दिखाना है, सिर्फ ये आपको समझना होगा कि हमने डिस्प्ले क्या करवाना है चीज़ों को। जो चीज़ आप डिस्प्ले करवा रहे होंगे वही चीज़ बता रही होगी कि ये वेबसाइट किस टाइप की है। अब मेरे इस डैशबोर्ड पे पोस्ट भी पड़ी हुई हैं, पेजेस भी पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रख सकता हूँ अभी। लेकिन इन सब में से जो चीज़ें मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ वो चीज़ें बता रही होंगी कि वेबसाइट ई कॉमर्स स्टोर है, बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, ये है क्या। अब मैंने इसको प्राइमरी मेन्यू सेट कर दिया, तो वो दूसरा मेन्यू अभी भी मौजूद है, ये देखें, डिलीट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे देखें, ये मेन्यू आ गया, ठीक है। अब मैं अगेन गया सेटिंग में, रीडिंग सेक्शन में गया, और मैं यहाँ पे स्टैटिक पेज नहीं दिखाता बल्कि पोस्ट दिखा देता हूँ। ये मैंने पोस्ट दिखाई है, ठीक है। और अब मैं आके यहाँ पे एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ अपनी वेबसाइट को, होम पेज पे आ जाइए, देखें पोस्ट आ गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको ये।
हाँ जी, और भी लोकल होस्ट सर्वर यूज़ किए जा सकते हैं, डिफरेंट लोकल होस्ट सर्वर होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उनको। वेम्प है इसके अलावा, लोकल बाई फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील का वो यूज़ कर लें आप, कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है एक लेआउट सेट करना। लेआउट सेट करने के बाद जो हमने नेक्स्ट काम करना होता है वो ये है कि हमने अब डिज़ाइन करना होता है वेबसाइट को। तो डिज़ाइन वेबसाइट को कैसे करना है, डिज़ाइन करने के लिए पहले आप थोड़ा सा ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझें कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट जब बनाते हैं ना, तो उस वेबसाइट में कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड कर लेते हैं वेबसाइट को। जो वेबसाइट होती है उसके सबसे ऊपर वाला एक सेक्शन होता है टॉप पे, उसको हम हेडर कहते हैं। ऐसे ही हम वेबसाइट के बिल्कुल नीचे एक सेक्शन जो है उसको अलग से रखते हैं, जिसे हम फुटर कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हेडर बना लेते हो, यहाँ पे आप फुटर बना लेते हो। अच्छा, अब ये हेडर और फुटर जो होते हैं, ये वेबसाइट पे किसी भी पेज पे चले जाएं, किसी भी कैटेगरी पे चले जाएं, हर जगह आपको नज़र आ रहे होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि इनके ऊपर हमने कुछ चीज़ें रखी होती हैं जो यूज़र के लिए इजी रहे। लाइक हेडर जो होगा, हेडर में क्या नज़र आएगा आपको, किसी भी वेबसाइट को ओपन करके देख लें। हेडर में वेबसाइट का लोगो होता है, टाइटल होता है वेबसाइट का, उसके बाद नेव बार होती है, जिसको हम मेन्यू कह रहे हैं, नेविगेशन बार या मेन्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सीटीए बटन होते हैं, लाइक कॉन्टेक्ट अस का बटन, कॉल टू एक्शन बटन जिसे हम कहते हैं सीटीए, गेट अ कोड का बटन आ गया, ठीक है, इस तरह के। अच्छा, सोशल आइकन्स भी हो सकते हैं, कोई ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है। अगर ई कॉमर्स स्टोर होगा तो वहाँ पे कार्ट जो होता है ना, कार्ट, उसका भी आइकन बना होता है, अकाउंट का आइकन भी बना होता है, ठीक है। सर्च बार भी बनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हेडर में आपको नज़र आ रही होती हैं। ऐसे कुछ चीज़ें फुटर में होती हैं। फुटर में एक शॉर्ट इंट्रो होता है वेबसाइट का, लोगो भी होता है वेबसाइट का, क्विक लिंक्स होते हैं जिसमें प्राइवेसी एंड पॉलिसी का लिंक आ गया, ठीक है, या इस तरह के एक्स्ट्रा जो लिंक्स होते हैं वो आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सर्विसेज भी दी होती हैं फूटर में, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, लाइक ईमेल, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस आ गया शॉप वगैरह का, वो दिया होता है, ठीक है। और ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है। तो ऐसी चीज़ें कुछ फूटर में होती हैं, ठीक है। बस हम क्लोज कर रहे हैं, टाइम हमारा कंप्लीट हो गया जी, बस। ठीक है, तो ये हेडर फुटर होता है। और सम टाइम क्या होता है कि साइड बार भी आपको नज़र आ रहा होता है वेबसाइट पे, ठीक है। तो साइड बार में भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक ब्लॉग वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर पे साइड बार नज़र आ रहा होता है, ठीक है। चलिए, हम इसको ना नेक्स्ट सेशन में करेंगे, टाइम जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको प्रैक्टिस में ले करते रहें जी।